फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो साल में एक बार आता है, हम साल में एक बार मिलते हैं, वो साल में एक बार खेलती है, तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स वंस इन अ ईयर। ही कम्स ये सेंटेंस है। और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम साल में एक बार मिलते हैं। वी मीट वंस इन अ ईयर। वी मीट वंस इन अ ईयर। वो साल में एक बार खेलती है। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। शी प्लेज वंस इन अ ईयर। तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। यू कम होम वंस इन अ ईयर। यू कम होम वंस इन अ ईयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूं। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको जरूर एंड तक देखना। वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। He is supporting me without being told. He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. He doesn't do anything without being told. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना कहे वहाँ मत जाना। बिना कहे वहाँ मत जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।